डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 19 मार्च के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। रिसेंटली व्हेन वाज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे सेलिब्रेटेड? हाल ही में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे यानी कि आयुध निर्माणी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 18 मार्च को। सी ऑप्शन सही है इसका। 18 मार्च 2026 को पूरे भारत में आयुध कारखाना दिवस मनाया गया। ये 1801 में कोलकाता के कोसीपुर में पहले कारखाने की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे भारत की रक्षा का चौथा अंग भी कहा जाता है और इस अवसर पर रक्षा उत्पादों, हथियारों और गोला बारूद का प्रदर्शन किया जाता है। मार्च में अब तक भी कुछ इम्पोर्टेंट डेज है, रिवाइज कर लेते हैं। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे और वर्ल्ड कम्प्लीमेंट डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड हियरिंग डे। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे, ये इंडिया में मनाया जाता है, और नेशनल ग्रामर डे। 5 मार्च को इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट डे, डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे। 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस। 11 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। 12 मार्च को मॉरिशस डे और विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। 13 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे और 14 मार्च को पाई डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मनाया जाता है। 14 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और 18 मार्च को आयुध कारखाना दिवस भारत में मनाया जाता है। Recently, ITDC and Ministry of Tribal Affairs launched a capacity building program for। हाल ही में ITDC और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किनके लिए क्षमता निर्माण कार्य शुरू किया है? तो ये किया है जनजातीय होमस्टे मालिकों के लिए, बी ऑप्शन है इसका। भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय होमस्टे मालिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य है अतिथि कौशल में सुधार करना और देश भर में सामुदायिक पर्यटन के माध्यम से आजीविका के अवसर पैदा करना। Recently, which Indian animated film won the Best Director Award at NYSA 2026? हाल ही में किस भारतीय एनिमेटेड फिल्म ने NSF 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है चेमी ने। भारतीय एनिमेटेड लघु फिल्म चेमी ने प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। इस फिल्म का निर्देशन डॉक्टर पार्थ सारथी महंत ने किया, जो कि असम के एक सेवारत भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। ये फिल्म असमिया संस्कृति और लोक कथाओं पर आधारित है। Recently, who was appointed as the brand ambassador of Uniqlo India? हाल ही में यूनिक्लो इंडिया ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है जसप्रीत बुमराह को।
जापानी ग्लोबल परिधान ब्रांड यूनिक्लो इंडिया ने भारतीय क्रिकेटर स्टार जसप्रीत बुमराह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये साझेदारी लाइफवेयर दर्शन पर केंद्रित है, जो कि दैनिक पोशाक में सादगी, गुणवत्ता और आराम पर जोर देती है। अधिकतम पहुंच के लिए अभियान को विभिन्न सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च किया गया है। The World Bank and the government signed an agreement worth how many $million to improve air quality in उत्तर प्रदेश। विश्व बैंक और सरकार ने उत्तर प्रदेश की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कितने $मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं 299.66 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विश्व बैंक और उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार और यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए 299.66 अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ऋण समझौते की अवधि है 10 वर्ष, जिसमें 2 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त डाटा का उपयोग करके लगभग 200 नए वायु गुणवत्ता मॉनिटर स्थापित किए जाएंगे। Recently, who became India's 94th and first Grandmaster from the Northern रीजन? हाल ही में भारत के 94वें और उत्तर पूर्व क्षेत्र के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं मयंक चक्रवर्ती। 16 वर्ष के इंटरनेशनल मास्टर मयंक चक्रवर्ती ने आधिकारिक तौर पर होटल स्टॉकहोम नॉर्थ स्वीडन में 8वें ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया है। मयंक चक्रवर्ती ने 9 में से 7 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने ग्रैंड मास्टर बनने के लिए अनिवार्य 2500 फेडरेशन इंटरनेशनल एचएस रेटिंग बाधा को पार कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ वे असम और उत्तर पूर्व क्षेत्र के पहले ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। Recently, where was the Godham scheme for the protection of stray cattle launched? हाल ही में आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए गोधाम योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये की गई है छत्तीसगढ़ राज्य में। आवारा पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधाम योजना शुरू की है। 14 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर के लखासर से इसका शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य है आवारा पशुओं को सुरक्षित आश्रय, चारा, पानी और चिकित्सा प्रदान करना। प्रथम चरण में 29 गोधामों की शुरुआत और कुल 1460 गोधाम बनाने का लक्ष्य है। Which former Pakistan captain retired from international cricket after 2 decades? पाकिस्तान के किस पूर्व कप्तान ने 2 दशक के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये लिया है सरफराज अहमद ने। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 2017 चैंपियन ट्रॉफी विजेता कप्तान ने 54 टेस्ट, 117 वनडे और 61 टी20 मैच खेले हैं।
उन्होंने कुल 6,164 रन बनाए हैं और 371 स्टंपिंग और कैच किए हैं। Recently, which German athlete set a new Guinness World Record? हाल ही में किस जर्मन एथलीट ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है सीना रुपेंथल ने। जर्मनी की सीना रुपेंथल ने 10 महिलाओं को उठाने और फेंकने के सबसे तेज समय के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। ये कारनामा उन्होंने म्यूनिख जर्मनी में डाई ग्रोस शो डेर वेल्टरेकोर्ड शो के दौरान 37.44 सेकंड में पूरा किया है। The Indian Navy participates in which US-led multinational anti-submarine exercise? भारतीय नौसेना अमेरिकी नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी किस अभ्यास में शामिल हुई है? तो ये हुई है सी ड्रैगन 2026 में। भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में भाग लिया है। ये अभ्यास गुआम के एंडरसन एयरफोर्स बेस पर आयोजित किया जा रहा है। भारत अपने P-81 लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान के साथ शामिल हुआ है। सी ड्रैगन 2026 एक वार्षिक पनडुब्बी रोधी अभ्यास है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया या फिर न्यूजीलैंड की सेनाएं शामिल होती हैं। Recently, how much amount did the RBI auction for VRR2 is liquidity crunch in the banking system? हाल ही में आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी की तंगी को दूर करने के लिए कितनी राशि की VRR नीलामी की है? तो ये की गई है 48,014 करोड़ की ये नीलामी की गई। आरबीआई ने लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए VRR ऑप्शन के जरिए 48,014 करोड़ डाले हैं। ये रकम 7 दिन के वेरिएबल रेपो रेट ऑप्शन के जरिए डाली गई है। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में नकदी की तंगी को कम करने के लिए उठाया गया है। 16 मार्च 2026 तक कुल लिक्विडिटी लगभग 75,448.63 करोड़ थी और ये 15 मार्च को एडवांस टैक्स आउटफ्लो के पहले दर्ज 2.08 लाख करोड़ की तुलना में बहुत ही ज्यादा गिरावट है।